नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी यह दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब और विशाल है। हम जब भी इसके रहस्य खोजने निकलते हैं, हमें कुछ न कुछ नया मिल ही जाता है। इस नए युग में भी इस धरती पर ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जो अभी भी छिपे हुए हैं और धीरे धीरे कर बाहर लोगों तक उजागर हो रहे हैं। आज उनमें से ही कुछ अजीबोगरीब वाक्य हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बर्फ में दबी कुछ ऐसी अनोखी चीजें दिखाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। नर कंकालों से लेकर विलुप्त हो गई प्रजाति तक आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हमारी आप सभी से यही गुजारिश है कि इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। जर्मनी की डैन्यूब नदी में एक लोमड़ी बर्फ में जमी हुई पाई गई। बताया जाता है कि यह लोमड़ी गलती से बर्फीले पानी में गिर गई थी और बाहर आ पाने में कामयाब नहीं हो पाई। इस नदी का पानी इतना बर्फीला था कि कुछ कोशिशों के बाद ही इस लोमड़ी की वहीं पर ठंड के कारण मौत हो गई और यह उसी बर्फीले पानी में जम गई। बाद में वहां के लोकल नागरिकों ने इसको देखा और इसकी डेड बॉडी को वहां से निकाला। सन 1999 में अर्जेंटीना के बॉर्डर पर शोधकर्ताओं को ज्वालामुखी की बर्फ में दफन इनका सभ्यता की एक लड़की का शव बरामद हुआ। देखने में ऐसा लगा कि यह लड़की भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरी हो। इस बच्ची के शव की रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि इस लड़की की 500 वर्षों पहले बलि चढ़ा दी गई थी। इसको इस पहाड़ की चोटी पर भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि इनका सभ्यता में ऐसे ही 15 से 16 साल के बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी, जिससे उनके भगवान उनसे प्रसन्न रहे। इतने कम तापमान की वजह से इस बच्ची के बाल और शरीर पर मौजूद खाल भी अभी तक सही सलामत है और इसके पहने हुए कपड़े भी बिल्कुल ठीक हैं। इसके अतिरिक्त 2 और छोटे छोटे बच्चों के शव भी यहीं से बरामद हुए। इन शवों में बहुत ही रहस्यमय तरह के पक्षियों के पंख भी पाए गए, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। यह सब बहुत हैरानी की बात है कि 500 वर्ष बाद भी इन बच्चों के शव कितनी सुरक्षित हालत में यहाँ मौजूद हैं। अलास्का में रहने वाले जैक एरिक्सन नाम के व्यक्ति ने एक दिन बहुत ही अजीबोगरीब चीज बर्फ के भीतर से खोज निकाली। जैक को जमे हुए नदी के पानी में 2 बड़े सींग वाले हिरन दबे हुए मिले। इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यह दोनों आपस में लड़ रहे हो और लड़ते लड़ते नदी में घुस गए, जहाँ का पानी इतना बर्फीला हो चुका था कि वह एकदम ही जम गया और यह दोनों हिरन बाहर नहीं निकल पाए और इनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। बाद में इन दोनों हिरणों की बॉडीज को वहां से निकाल दिया गया, परंतु यह दृश्य हमें यह बताता है कि प्रकृति कितनी क्रूर हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम आपसे बार बार अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते, उसी तरह हम आज भी आपसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप बेशक सब्सक्राइब करें, परंतु आज हम आपसे बस इतना कहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो जरूर साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे हमारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचा करेंगी। 2010 में रशिया के एक बहुत ही दूर दराज और अनएक्सप्लोर्ड हिस्से में एक फीमेल मैमथ का शव बर्फ में दबा हुआ पाया गया, जिसका वजन 1 टन था। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस मैमथ का शरीर इस बर्फ में 39,000 वर्षों से दफन था और उसके बावजूद भी इसका शरीर इतनी सुरक्षित हालत में है कि इसके शरीर के किसी भी टिश्यू या खाल को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था, जो कि एक बहुत ही हैरानी की बात थी। इस विशाल खोज की बदौलत वैज्ञानिक इस विलुप्त प्रजाति की ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर पाए, जिससे वह आने वाले समय में इस प्रजाति को क्लोन कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि यह मैमथ दलदल में फंस गया था, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई और वह हजारों साल तक वहीं दबा रहा। 1991 सितंबर में 2 जर्मन टूरिस्ट ने गलती से एक बहुत ही रहस्यमय चीज बर्फ के भीतर से खोज निकाली। इन 2 लोगों को बर्फ में दफन हजारों साल पुरानी एक डेड बॉडी मिली, जो कि इतनी सुरक्षित हालत में थी कि उसके अंदर मौजूद अंग भी अभी तक गले नहीं थे। इसकी हालत को देखते हुए इन लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि शायद यह एक पर्वतारोही की डेड बॉडी हो सकती है, जिसकी अनचाही स्थितियों में मौत हो गई। परंतु वैज्ञानिकों के शोध के बाद यह बात सामने आई कि यह शव कम से कम 5000 वर्षों पुराना है और इसके पेट में अभी तक अनडाइजेस्टेड फूड मौजूद है, जो कि एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि इस व्यक्ति की मौत काफी जल्दी हुई थी और इसके कंधे पर तीर से हमला करा गया था, जिससे यह घायल हो गया और बर्फ ने
इसे अपनी चादर से ढक लिया। अंततः इसकी मौत हो गई।